प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास जो है गुणनखंड से संबंधित है। गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने का काम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, सुबह 11, 12 में इसके अतिरिक्त कंपटीशन की अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें पहले हम सरल से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो की लेवल से शुरुआत करेंगे। जिनको कुछ नहीं आता होगा आज की क्लास देखने के बाद उनको गुणनखंड बीजगणित पूरा कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बिल्कुल आने लगेगी। आज की क्लास मिस न करें, पूरा वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। देखिए पहला सवाल है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए ये x प्लस ये y। ठीक है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, जीरो लेवल से। और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत है आज की क्लास। ax प्लस ay। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना है। देखिए बीच में प्लस का निशान लगा है, प्लस के इस पार ये x है, उस पार ये y है। ये गुणनखंड की शुरुआत है यहाँ से। तो देखिए हमें जो गुण चिन्ह के इस पार उस पार दोनों तरफ जो अंक दिखाई देगा उसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पार ये है और इस पार भी ये है, तो हम ये को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उनको जो है पकड़कर कान को बाहर करते हैं। ठीक है, तो हमने ये का कान पकड़कर बाहर कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये प्रक्रिया आपको हमेशा हर प्रकार के सवाल में मिलेगी। जितने भी आप बीजगणित पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे, सब में आपको ये प्रक्रिया करने को मिलेगा। अब आप ये पूछे कि किस क्लास का है, तो हम किस क्लास का बताते हैं। इसमें 6, 7, 8 और 9, 10 या 11, 12 या इसके अतिरिक्त किसी भी मतलब कोई भी सवाल लगाएंगे तो ये प्रक्रिया आपको उसमें जरूर करना पड़ेगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर ये x है, ये y। इसके अतिरिक्त आपके ये भी मिल सकता है कि ये की जगह कोई अंक हो, y यहाँ ये की जगह पर कोई अंक हो, तो उस अंक को कॉमन ले ले और बीच में फिर इनको लिख दें। तो ये प्रक्रिया कॉमन लेने की प्रक्रिया है, ये आपको हमेशा मिलेगी, हर क्लास में मिलेगी। तो इसलिए इसको भी बहुत ध्यान से समझे, कॉपी कलम लेकर बैठे, लिखे, नोट बनाए और उस पर अभ्यास करें। अगर आप 2 बार 3 बार अभ्यास कर लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है बीजगणित में। तो देखिए ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए उसमें 2 ही पद था, इसमें थोड़ा सा उससे आगे। ठीक है, इसमें बताएंगे, बिल्कुल सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले सरल, उसके बाद उससे भी थोड़ा सा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ऐसा बताएंगे कि आपको बिल्कुल कोई पता नहीं चल पाएगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे इतने से इतना पे हम आ गए। देखिए उसमें केवल 2 ही पद था, कॉमन लिया गया था। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 पद है। ठीक है, इसके बाद अभी और इसके आगे फिर अगला प्रश्न आपको मिलेगा, उसमें आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी क्या है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। ठीक है, तो पहले हम इतने पार्ट में कॉमन लेंगे। ये इसमें कॉमन ले लिया ये, और उसके बाद क्या हुआ, ये x प्लस y हो गया। x की घाते 2 है, x स्क्वायर, और ये y स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह ये वाला लगाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें b है और यहाँ पर भी b है, तो हम b कॉमन ले लिए, तो क्या होता है x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों ब्रैकेट में बंद हो गए हैं, और देखिए चिन्ह के इस पार भी x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। अब देखिए ये पार्ट हमारे दोनों तरफ मिल रहा है। ठीक है, तो हम इनको कान पर कॉमन लेने का मतलब क्या, उनको कान पकड़कर बाहर कर दीजिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर, इनको हम बाहर कर दिए ब्रैकेट में। यहाँ फिर इसके बाद जो बचेगा ये बचेगा, और यहाँ प्लस का निशान लगेगा, और यहाँ b बचेगा। ठीक है,
और देखिए यही हमारा आंसर होगा। देखिए पहले क्वेश्चन में केवल 2 ही पद था, यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर आपका आंसर आ गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ में 4 पद है, यहाँ भी कॉमन लिया गया, फिर उसमें कॉमन में फिर यहाँ भी कॉमन लिया गया, तो हमारा आंसर है। ठीक है, इसे कहते हैं सरल से कठिन की ओर। अगर हम सबसे पहले आपको कठिन बता देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम पहले थोड़ा सरल सरल सबसे सरल बताएंगे, उससे फिर थोड़ा सा और हट करके उससे और हटकर, इसलिए प्रकार से चलेंगे हम, आपको पूरा पूरा समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो ये थे 2 क्वेश्चन जो कॉमन लेने से संबंधित है। देखिए अभी इसी यही प्रक्रिया अगले क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में भी करना होगा और थोड़ा सा इससे हटकर भी होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 8 x प्लस 16। ठीक है, इनका गुणनखंड हमको करना है। देखिए इसको गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए जो यहाँ पे 16 है, ठीक है 16, और ये क्या है x स्क्वायर, तो हम इस 8 x में ऐसा गुणनखंड करेंगे कि हम गुणा करें तो 16x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ दे तो क्या हो जाए 8x स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होगा 4x और प्लस 4x। ठीक है, 8 को हमने क्या किया 2 पार्ट में तोड़ दिया, 4x इंटू 4x, 4x प्लस 4x। अब देखिए 4x गुणे 4x का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 चौक 16 होगा, x का गुणा x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमको मिल गया। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 8x मिलेगा। तो इस बीच वाले पार्ट को हमने ऐसा तोड़ना है कि अगर हम गुणा करें तो इनके बराबर आ जाए, और जोड़े तो ये स्वयं मिल जाए। ठीक है, यही काम हमको करना है। देखिए अब इसके बाद देखिए बीच वाले पार्ट को क्या किया गया है। देखिए हम पहला पार्ट इसी प्रकार ऐसे लिखा रखे देंगे x स्क्वायर प्लस, अब बीच वाले पार्ट को 4x प्लस 4x में तोड़ेंगे, 4 4 8 हुआ, गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस 16 रहेगा। अब देखिए हमको वही काम करना है, इस पार्ट में कॉमन लेना है और इस पार्ट में कॉमन लेना है, जैसे आप दूसरे क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन केवल इतना ही था, एक ही में लगा था और इधर उधर कॉमन ले लिया गया था। दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ, उसका डबल पार्ट हो गया, 2 बार कॉमन लिया गया। फिर तीसरे क्वेश्चन में क्या है, उनको गुणनखंड किए हैं, उनको 2 पार्ट में तोड़े हैं, और उनमें जो शर्त है कि गुणा करने पर इसके बराबर और जोड़ने पर यही मिलेगा, ये शर्त इसकी है, इसी के अनुसार हम तोड़े हैं, उसके बाद फिर इसमें कॉमन लिया गया है। देखिए अब इसके बाद हम वही काम करेंगे जो हमारा दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे प्रश्न में किया गया था। देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या है 4x है, तो ये दोनों पार्ट में हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। देखिए x इंटू x ये बराबर होता है x स्क्वायर। तो अगर हम एक x बाहर निकाले एक अंक करके तो क्या बचा, एक x बच गया हमारा। फिर यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है 4x है, तो x हमारा निकल गया, तो क्या बचा 4। अब देखिए यहाँ पर है 16, 16 बराबर क्या होता है 4 गुणे 4। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ क्या है डबल 4 है, तो ये 4 को हम कान पढ़कर बाहर उनको निकाल कर यहाँ बैठा देंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 4। ठीक, अब देखिए x प्लस 4 यहाँ पे, x प्लस 4 यहाँ, इसको कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4, तो हमारा क्या बचेगा x ये बचेगा 4, ये बचेगा x प्लस 4। ठीक है, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हमारा आंसर संभव है, ये भी आंसर है, ये भी हमारा आंसर संभव है। ठीक, ये था तीसरा क्वेश्चन। आप देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स और प्लस 1, ठीक है, इनका गुणनखंड करना है। इसको गुणनखंड करने के लिए देखिए क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 36 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो 12 में हम इस प्रकार तोड़ेंगे 12 को, 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारा इतना मिलना चाहिए, 12 में हमको तोड़ना है 12 एक्स में, इसमें हमको तोड़ना से खंड करना है कि जोड़े तो हमारा 12 एक्स हो जाए और गुणा करे तो कितना हो जाए, 36 हो जाए। तो देखिए इसको 6 दूनी 12 होता है और 4 तिहाई 12 होता है, तो और 6 और 6 12 होगा और 4 गुणे 6 बराबर 36 होगा। तो ये हो जाएगा 6x और प्लस 6x, 6x जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा और 6 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा, x इंटू x होगा, x स्क्वायर, इस प्रकार से। तो हमको 12 के स्थान पर क्या लिखना है, 6x प्लस 6x, ठीक। 12 के स्थान पर क्या लिखना है, 6x प्लस 6x, ठीक। देखिए हम यहाँ का तो 36 का 36 लिखेंगे और x स्क्वायर रहेगा और प्लस 6x प्लस 6x और प्लस 1 रहेगा, ठीक। केवल यही को करेगा और 6 का 6 का गुणा 36 होगा, x इंटू x का गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा। यही हमको करना है, कुछ अलग से लाना नहीं है। जो प्रश्न हमारा है उसी में तोड़ेंगे, उसी में कॉमन लेंगे, उसी को जोड़ेंगे, उसी को घटाएंगे और उसी से आंसर हमारा निकलेगा। हम कोई बाहर से अपने जेब से कुछ रखेंगे नहीं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। अब आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, इस तरह से एक्स स्क्वायर बनता है, ठीक। और 36 देखिए क्या है, 6 और 6, तो हमको यहाँ से क्या लेना है, 6x कॉमन लेना है, 6x, ठीक है। तो देखिए 6x से 1 निकाल लिए बाहर तो एक 6x बचेगा, 6x बच गया, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, यहाँ देखिए 6x था तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक, ब्रैकेट बंद होगा। देखिए इसका दो पार्ट करते हैं, आधे में यहाँ आधे में यहाँ कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट ये है इसमें हम 1 कॉमन लेंगे, 1 का गुणा सब नहीं होता है, इसमें भी गुणा 1 का हम कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 6x प्लस 1, ठीक। अब देखिए 6x प्लस 1, 6x प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, ठीक। तो हम देखिए दोनों पार्ट में से क्या 6x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6x और प्लस 1 ये बच जाएगा, 6x प्लस 1, तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसका इस प्रकार से भी हो सकता है, 6x प्लस 1, 6x प्लस 1, तो ये क्या होगा, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों हमारा आंसर संभव है, ये तो ये, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखेंगे तो आप तुरंत इसको बताएंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिनके आवश्यकता है, पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको भी भेज दें, उनको व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी प्रकार से शेयर कर दें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। तो ये था चौथा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए थोड़ा अजीब प्रकार से है, इसका भी गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस 3p और
प्लस p/4। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है कि अगर हम गुणा करें तो हमको p² मिले, और अगर हम जोड़ दें तो 3p मिले। ठीक है, इस प्रकार से हमको इनको गुणा करना है। अगर गुणा करें तो इनके इनके बराबर मिले, यानी p की घाते 3 मिल जाए। ठीक है, यहाँ p² है, यहाँ p/2 है। लेकिन रुक जाइए, देखिए थोड़ा सा इसको, देखिए यहाँ 3p और प्लस p/4 ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे p नहीं था, यहाँ पर 9 था, अभी गलत हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे 9 p² प्लस 3p प्लस 9/4p, 9/4 है, p नहीं है। देखिए अब देखिए यहाँ p² प्लस 3p प्लस 9/4 है। अब हमको इस प्रकार गुणा करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 9p²/4। अगर हम जोड़े तो क्या मिले, 3p मिले। ठीक, 3p मिले। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 3p/2 और 3p/2। ठीक है, अब देखिए इसको हम अगर जोड़ेंगे तो देखिए हर बराबर है, तो 3 3 कितना होगा, 6p/2। अब 2 एकम 2 और 2 3 6, तो हमको क्या मिला, 3p मिल गया जोड़ने पर। और हम इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 3 का 9 p² और बटे 4 हो जाएगा। ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से तोड़े हैं कि गुणा करने पर इसके और इसके बराबर मिल जाए। ठीक है, इसके और इसके बराबर मिले, और अगर हम जोड़ दें तो 3p मिले। ठीक है, तो इसका खंड हम इस प्रकार से किए। तो चलिए इसके आगे देखिए कि क्या होता है। तो देखिए होगा हमारा p² और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 3p/2 और प्लस 3p/2 और प्लस 9/4। ठीक, ये होगा। अब क्या करना है, देखिए इतने में हमको कॉमन लेना है और इतने में कॉमन लेना है। ठीक, देखिए इसमें कॉमन होगा, p² है, यहाँ पर p है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, p होगा। तो क्या बचेगा, p प्लस 3/2 ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3/2 कॉमन होगा। अब p होगा प्लस, अब देखिए इसमें क्या है, 3/2 गुणे 3/2, तो क्या होगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से एक हम कॉमन ले लिया, तो ये पार्ट हमारा बचेगा 3/2। अब देखिए p प्लस 3/2, p प्लस 3/2, तो p प्लस 3/2 ये कॉमन हो गया। ये क्या बचा, p प्लस 3/2 ये बच गया। देखिए ये और ये पूरा पार्ट हमारा सेम है, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अथवा p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे इसको आंसर लिखें या तो इसको आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से एक को आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए छठा क्वेश्चन है ये स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 1। देखिए इसका गुणनखंड करना है। देखिए जोड़ने पर क्या मिले हमको 2a मिले, आप गुणा करें तो ये स्क्वायर मिल जाए। जैसे देखिए बहुत सरल है, बहुत सरल है, यानी कि ये स्क्वायर जैसा पैसा रहेगा इसको हम क्या लिखेंगे, ये प्लस ये और प्लस 1 होगा। इनको इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a होगा, ये और ये का गुणा होगा तो ये स्क्वायर होगा, यानी ये की घाते 2 होगा। देखिए इसमें और इसमें हमको कॉमन लेना है, इसमें तो हमारा ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये प्लस 1 होगा। ठीक, इसमें देखिए प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस 1 होगा। ठीक, अब देखिए ये प्लस 1 एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ये और ये बच जाएगा, ये प्लस 1। देखिए इसमें भी वही समीकरण बन रहा है। ये प्लस 1 का होल स्क्वायर, चाहे आप इसको लिखे आंसर, चाहे इसको लिखे आंसर, चाहे इसको लिखे, दोनों सही है। एक छठवां क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद सातवां क्वेश्चन कैसा है। सातवां है 36 प्लस 12x और प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम सीधा कर ले। ये है एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे पहले इधर एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 36। ठीक, अब देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब देखिए 12 में हम ऐसा तोड़ेंगे, गुणा करें तो कितना हो जाए, गुणा करें तो 36 हो जाए, आप जोड़े तो 12 है, तो हमको वही काम करना है, 6x प्लस 6x। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन एक को लगाए हैं, वही तो नहीं है, डबल हो गया। देखिए वो दूसरे प्रकार से था, हमको इस 12 के स्थान पर क्या लिखना है, 6x प्लस 6x और प्लस 36। ठीक है, हम गुणा करेंगे तो हम अगर इनका हम गुणा करेंगे तो 36 होगा, x का गुणा x स्क्वायर, और जोड़ेंगे तो 6x कितना होगा, 12x होगा। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12x होगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 36x स्क्वायर होगा। ठीक, अगर आप चाहें सोचे अपने मन में कि यहाँ था 12x और 6x प्लस 6x कहाँ से आ गया, तो ये 12x को 6x प्लस 6x लिखा गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6x, इतने पार्ट में हम अलग कॉमन लेंगे, इतने पार्ट में अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x, तो इसमें क्या होगा, कॉमन x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा। देखिए यहाँ से x निकल गया, इमा से x निकल गया। ठीक है, इमा से x निकलेगा तो केवल 6 बचेगा, यहाँ से x स्क्वायर है, 1 निकलेगा तो x बचेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा, यहाँ 6 कॉमन होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या 6 है तो 6 निकल जाएगा, x बचेगा, यहाँ क्या 6 गुणे 6 होता है 36, तो 6 बचेगा। और x प्लस 6, देखिए ये भी बचेगा और ये भी बचेगा। अब ये पार्ट को और ये पार्ट को आप कॉमन ले ले यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बचेगा, यानी x और प्लस 6 यही बचेगा। अब देखिए इसको आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
यक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंफर्म है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन है 4c स्क्वायर प्लस 4c और प्लस 1। ठीक है, 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको हमको गुणनखंड करना है। देखिए जोड़ने पर क्या है, जो ये बीच वाला 4c है इसी को हमको तोड़ना है। ठीक है, अगर हम जो गुणा करें तो 4c स्क्वायर है यानी 4c स्क्वायर है, जोड़े तो क्या मिले 4c मिले, तो क्या होगा 2c और 2c होगा। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, c का गुणा करेंगे तो c स्क्वायर होगा, और जोड़ देंगे दोनों को एक में तो क्या मिलेगा 4c मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से इसका हम गुणनखंड करेंगे। इसके स्थान पर हम लिखेंगे 2c प्लस 2c। ठीक, 2c प्लस 2c। ठीक है, ये वाला पार्ट इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 2c प्लस 2c और प्लस 1 होगा। ठीक, अब क्या करना है, आप देखिए इतने पार्ट में हमको कॉमन लेना है अलग, इतने पार्ट में कॉमन हमको अलग लेना है। देखिए यहाँ 2c है, यहाँ क्या है 4c स्क्वायर है, यानी इसमें से हमको 2 मिल रहा है और इसमें से भी c मिल रहा है, और 2 और c यहाँ पे हमको मिल रहा है। ठीक, तो देखिए इसमें 2c कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 2c बचेगा। देखिए c 4 बराबर क्या होता है 2 गुणे 2, और c स्क्वायर बराबर क्या होता है c गुणे c। देखिए 2c कॉमन ले ले तो 2c हमारा ये बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 2c था तो 1 बचेगा, ये तो निकल जाएगा, फिर प्लस यहाँ देखिए 1 कॉमन हो जाएगा 2c प्लस 1। ठीक, अब 2c प्लस 1 2c प्लस 1 2c प्लस 1। ठीक है, तब ये क्या बचेगा 2c यहाँ बचेगा, 1 यहाँ का बचेगा, 2c और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 1 बचेगा। अब 2c प्लस 1 2c प्लस 1 तो क्या होगा 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम है। ठीक है, आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से एक हो सकता है। ये था 8वां क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, बस चलिए इतने ही 8 क्वेश्चन पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के हर क्वेश्चनों के साथ अगले क्लास में। और छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।